Hello children, as you know we are doing the English book 4 and we are doing the first unit which is family and neighbors. We have already completed these two part and the third part is the second chapter which is Christmas gift. Okay, we will start it now. The Christmas gift. Everyone distinctly remember their birthday present even received years ago. Here we are talking about the birthday gift. बच्चों को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो उनको याद रहता है चाहे वो कई साल पहले मिला हो. Amongst those, there were few special gifts that you had still treasured today. और कुछ गिफ्ट तो ऐसे स्पेशल होते हैं कि बरसों गुजर जाएं फिर भी हम उनको एक ट्रेजर की तरह, खजाने की तरह वैल्यू करती हैं. और कुछ गिफ्ट तो ऐसे होते हैं चाहे बरसों गुजर जाएं मगर हम उनको एक खजाने की तरह से वैल्यू करते हैं. These gifts give us a sense of belonging and boost up our confidence. गिफ्ट देने से क्या होता है, हमें लगता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को की केयर करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ता है. लेट अस बिगिन द स्टोरी. यू हैव अ लुक एट द पिक्चर. One grandma is sitting and one child is sitting. This is a background where we have a garden. Okay. It was a beautiful day of autumn, warm and delightful. दिन कैसा था? बहुत अच्छा था. बाहर का मौसम था. The pristine blue sky was dotted with white clouds and grandma's garden was void of colors. आसमान एकदम खुला हुआ था, चमकदार चटकीला नीला कलर था, उसमें कहीं कहीं सफ़ेद बादल थे और हमारी ग्रैंडमा का जो गार्डन था वो भी रंगीन हुआ था, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था. Two magpie were chirping and rabbits were playing in the short and fresh grass of the lawn. Two magpie कौन है? Birds. ब्यूटीफुल ब्लैक एंड वाइट बर्ड्स होती हैं, वो दो इनके पास हैं और रैबिट्स हैं, वो सब यहाँ खेल रहे हैं, चर्प कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ हरी हरी घास है. लॉन बहुत खूबसूरत है. इन द वरांडा ग्रैंडमा वाज रेस्टिंग ऑन हर आर्म चेयर. वरांडे में ग्रैंडमा बैठकर अपनी आर्म चेयर के ऊपर रेस्ट कर रही हैं. knitting a pullover and two magpies were chirping and rabbits were playing in the short and fresh grass of the lawn. लॉन कैसा है? हरा भरा है, बहुत अच्छी घास है, उसमें टू मैगपाइज, दो बर्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत बर्ड होती हैं, ब्लैक एंड वाइट, और वहाँ रैबिट्स भी हैं. इन द वरांडा ग्रैंडमा वाज रेस्टिंग ऑन हर आर्म चेयर. वरांडा में ग्रैंडमा अपनी आर्म चेयर के ऊपर वरांडा में ग्रैंडमा अपनी आर्म चेयर के ऊपर रेस्ट कर रही हैं. knitting a pullover and humming a soft and melodious tune. बहुत खुश लग रही हैं. एक पुलोवर है, एक स्वेटर है, उसको बुन रही हैं ऊन से और हमिंग मतलब हल्की साउंड में गुनगुना रही हैं. A small basket with a ball of wool was kept on the small table beside her. उनके साइड में एक टेबल रखी हुई है, उसमें एक बास्केट है, उस बास्केट में ऊन रखा है, ऊन के गोले रखे हैं. The gardener's 7-year-old son Ravi was busy making a yellow kite sitting beside her. गार्डनर है उनका, इतना खूबसूरत गार्डन है तो कोई गार्डनर भी चाहिए उसकी देखभाल करने के लिए. उनका बेटा है गार्डनर का 7-year-old सन, उसका नाम है रवि, वो भी साथ में उनके बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, अपनी पतंग बना रहा है. एक कागज को चिपका के गोंद से एक पतंग बना रहा है. ही वॉज अप्लाइंग गम ऑन द पेपर्स. पेपर को चिपका रहा है गोंद से, गम से. मैडम, इज दिस पुलोवर फॉर रॉबिन योर ग्रैंडसन. उसने पुलोवर को देख के पूछा कि ये जो पुलोवर आप बना रही हैं क्या ये आपके अपने ग्रैंडसन यानी पोते के लिए बना रही हैं, उसका जिसका नाम रॉबिन है. ही आस्क्ड एज ए बॉल ऑफ वूल रोल्ड डाउन एंड टच हिज बियर फीट. इसने जब पूछा, जब एक रोल करता हुआ एक ऊन का गोला उसके पास आकर रुका, उसे टच हुआ. यस, ग्रैंडमा ने बोला हाँ. रवीज हैजल आईज वर फिक्स्ड ऑन द ब्यूटीफुल पुलोवर. हैजल मीनिंग ग्रीन एंड ब्राउन कलर को और हल्का सा गोल्डन शेड उसमें है, वो तो मिक्स कलर की कुछ आइज़ होती हैं, बहुत खूबसूरत हेजल आइज़, उसमें चमक होती है, तो उसके लिए यूज़ किया है. रवीज हेजल आइज़ वर फिक्स्ड ऑन द ब्यूटीफुल पुलोवर. खूबसूरत सा पुलोवर जो बन रहा था उसको ध्यान से देख रहा था, वो बड़े गौर से देख रहा था. ही क्रैप्ट ऑन हिज नीज. अपने घुटनों पे वो झुक के चलने लगा. क्रैप्ट ज़मीन से चिपक के चलने लगा घुटनों के बल. ही केम नियर ग्रैंडमा एंड टच द फेदर लाइक कश्मीरी वुल. उस दादी के पास आ गया और जो बड़ा सॉफ्ट सा कश्मीरी वुल था उसको छूने लगा. वाओ, इट इज सो लवली, सॉफ्ट एंड वार्म. कितना प्यारा है, नरम है और गर्म है. रवि विस्पर्ड, हल्के से उसने बोला. रॉबिन इज़ वेरी लकी मैडम. मैडम, आपका जो पोता है ना बहुत लकी है. ही सेड ही विल लुक ग्रेट इन दिस, आर दे कमिंग. वो ये पुलोवर पहन के बहुत अच्छा लगेगा. और उसने फिर आगे पूछा क्या वो लोग आ रहे हैं. इन दिसंबर टू स्पेंड क्रिसमस विद मी. कब आ रहे हैं? दिसंबर में.
मेरे साथ क्रिसमस की छुट्टियां बिताएंगे, क्रिसमस का त्यौहार मेरे साथ मनाएंगे। दे आर कमिंग आफ्टर 3 years बट ओनली फॉर 3 days। वो आ तो रहे 3 साल के बाद, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए, क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए। एंड टीयर्स रोल डाउन ग्रैंडमास रिंकल्ड चीक्स एज शी रिपीटेड द वर्ड्स। जब वो इन वर्ड्स को बोल रही थी, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े और उनका रिंकल्ड चीक्स मतलब झुर्रियों वाले चेहरे पर बह गए, गालों पर बह गए। मैडम वाई आर यू क्राइंग? मैडम आप रो क्यों रही हैं? लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। व्हेन दे कम दे विल नेवर वांट टू गो। अगर वो यहाँ जब वो आएंगे तो उनका मन नहीं करेगा जाने का। यू नो वाई? ऐसा क्यों मैं बताऊं? बिकॉज ऑफ योर प्रेटी गार्डन एंड लवली बेंगलो। क्योंकि आपके पास इतना सुंदर गार्डन है और आपका घर बेंगलो इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, इसको छोड़कर कौन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटी ऑफ साहिबगंज विल नेवर लेट देम गो, बिलीव मी। और हमारे जो शहर है ना, छोटा सा यह गांव है साहिबगंज, उसको छोड़कर कौन जाएगा, इतना सुंदर गांव है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो उनका मन नहीं करेगा जाने का। ग्रैंडमा ग्राइंड एट हर लिटिल फ्रेंड प्लेसिंग एन ऑरेंज टॉफी ऑन हिज पाम। उन्होंने मुस्कुरा कर उसके बच्चे के हाथ पे एक ऑरेंज टॉफी रख दी। उनको बच्चे की बात सुन के हंसी आ गई। रवि बेंट डाउन एंड थैंक्ड हर विद इमेंस लव एंड ग्रेटिट्यूड दैट ही हैड फॉर हिज लोनली मिस्ट्रेस एज हिज मदर हैड टॉट हिम। रवि झुक गया और शुक्रिया अदा किया, और बहुत ज़ोरदार, बहुत इमेंस मतलब पावरफुल जो उसके अंदर फीलिंग अपनी ग्रैंडमा के लिए थी, उन लेडी के लिए थी, उसके साथ वो झुक गया और उनका शुक्रिया अदा किया। एंड दैट ही हैड फॉर हिज लोनली मिस्ट्रेस। लोनली मिस्ट्रेस मतलब मालकिन जो कि अकेली रहती हैं। और ये सब रेस्पेक्ट और ये लव ये कहाँ से आया? एज हिज मदर हैड टॉट हिम। रवि की मदर ने उसको ये सब सिखाया था। रवि विद अ हैवी बैकपैक ऑन हिज शोल्डर्स वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर ए लॉन्ग स्कूल डे। रवि अपनी कमर पर अपना भारी बस्ता टांग कर बड़े थका हुआ था, स्कूल से वापस आ रहा था। टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, पूरी तरह थका हुआ, और एग्जॉस्टेड मतलब कुछ काम करने के काबिल नहीं रहा, इतना थक गया था। कोल्ड ब्रीज प्लेड विद द कर्ल्स ऑफ हिज हेयर। हवा चल रही थी हल्की हल्की और उसके बालों से खेल रही थी। एंड ग्रैंडमा एज यूजुअल वाज सिटिंग ऑन हर आर्म चेयर निटिंग द पुलोवर विद लॉट्स ऑफ लव एंड होप। और ग्रैंडमा क्या कर रही थी? वो एज यूजुअल अपने आर्म चेयर पे बैठ के ऊन से उस पुलोवर को बुन रही थी, और उनके मन में बहुत प्यार और उम्मीद थी। किस चीज़ की? अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए प्यार था और उनके आने की उम्मीद थी। द पोस्टमैन कॉल्ड आउट फ्रॉम अक्रॉस द हेज, हैज़ अ लेटर फॉर यू मिसिस मैकेंजी। मिसिस मैकेंजी उनका नाम है। आपके लिए एक लेटर आया है, पोस्टमैन ने आवाज़ दी। हेज का मतलब वो किनारा, वो बाड़ा जो हम अपने गार्डन के आसपास लगा लेते हैं, उसको हम हेज बोलते हैं, ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। ठीक। रवि वॉकड आउट टू टेक इट फ्रॉम हिम, ही गेव इट टू द ग्रैंडमा। रवि उठकर गया, लेटर लेकर आया और ग्रैंडमा को दे दिया। फ्रॉम रॉबिन, ग्रैंडमा आस्क्ड। ग्रैंडमा ने क्या पूछा? रॉबिन की तरफ से चिट्ठी आई है? तो रवि ने सर हिला दिया। ही नोडेड, नोडेड का मतलब सर हिला देना, हाँ में। ब्रिंग द सीजर्स, सीजर्स लेके आओ। शी सेड टू रवि, रवि को बोला। ग्रैंडमा टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ रॉबिन। फोटोग्राफ्स किसके थे? रॉबिन के। लुक रवि, ही इज जस्ट लाइक यू। उसमें से क्या निकला? फोटोग्राफ निकले एनवलप में से, और उसने रवि को दिखाया, देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। आई विल गो थ्रू इट लेटर, लेकिन मैं इसको बाद में देखूंगी। नाउ स्टैंड स्टिल, अब आप सीधे खड़े हो जाओ। आई एम गोइंग टू टेक योर मेजरमेंट, मैं आपका नाप लेने वाली हूँ। ठीक। रवि स्टूड स्टिल, हिज बैक टुवर्ड्स ग्रैंडमा। वो सीधा खड़ा हो गया अपनी कमर दादी की तरफ करके, क्योंकि शोल्डर का नाप लेना था पीछे से। यू सिट हेयर ऑल डे एंड निट दिस पुलोवर। यू सिट हेयर ऑल डे एंड निट दिस पुलोवर। आप सारे दिन यहाँ बैठ के इस पुलोवर को बुनती रहती हैं। डोंट यू लाइक टू गो फॉर ए वॉक डाउन द स्ट्रीट और डू ए लिटिल बिट ऑफ गार्डनिंग। आपको मन नहीं करता कि आप नीचे सड़क पे घूमने जाएं या गार्डनिंग में थोड़ा सा समय बिताएं? एक बैठे बैठे आप बोर हो जाती होंगी, ऐसे इसलिए रवि ने कहा। स्टैंड स्टिल रवि। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके दादी ने क्या कहा? आप सीधा खड़े रहिए रवि, आपका नाप लिया जा रहा है। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 24 दिसंबर। 24 दिसंबर आ गई। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, उसकी 24 दिसंबर की मॉर्निंग की बात है। रवि एंड हिज फ्रेंड्स वर बिजी डेकोरेटिंग द टाउन चर्च विथ फ्लावर्स एंड कलरफुल सिल्क रिबन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द फादर ऑफ द चर्च। रवि और उसके दोस्त क्या कर रहे थे? वो चर्च को डेकोरेट कर रहे थे। किस चीज़ से? विथ फ्लावर्स एंड कलरफुल सिल्क रिबन्स, रंगीन रिबन से और फ्लावर से। अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन कहते हैं देखभाल, निगरानी। किसकी निगरानी में? फादर इन द चर्च, जो चर्च में फादर, जो प्रीस्ट होते हैं ना,
चर्च में उनको फादर बोलते हैं। तो उनकी निगरानी में ही बच्चे सारे सजा रहे थे चर्च को। He had promised to give each of them some cake after completion of the work. फादर ने ये प्रॉमिस किया था कि काम खत्म होने के बाद सबको केक मिलेगा। तो बच्चे बड़ी खुशी से लगे हुए थे। रवि वॉज वेरी हैप्पी, रवि तो बहुत खुश था। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बड़बड़ा कर कहा। मटर्ड मतलब हल्के से आवाज में अपने अंदर बोलना, ये है टुडे रॉबिन इज कमिंग विद हिज पेरेंट्स, मतलब खुशी है उसके अंदर एक, वो बड़े खुश होकर अपने आप से बोलता है, ये आज तो रॉबिन आने वाला अपने पेरेंट्स के साथ। रवि's mother and grandma were busy cooking delicious dishes for them. रवि की मदर और ग्रैंडमा दोनों मिलके अपने आने वाले मेहमानों के लिए यानी रॉबिन और उसके पेरेंट्स के लिए अच्छे अच्छे डिशेस पका रहे थे। इन द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क रवि रश्ड होम टू मीट रॉबिन। दिन में तो वो मॉर्निंग में काम कर रहा था चर्च में, और शाम को अपना काम खत्म होके वो तेजी से भागा घर की तरफ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, टू प्ले विद हिम, टू नो अबाउट लंदन एंड टू लर्न इंग्लिश। रवि बहुत एक्साइटेड था कि वो रॉबिन से मिलेगा, उसके साथ खेलेगा और उससे लंदन के बारे में बातचीत करेगा और उससे बहुत सारी इंग्लिश की चीज़ें सीखेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा। बट व्हेन ही ओपन द फेंस्ड गेट, फेंस्ड मतलब फेंस वही जो किनारा हम बना देते हैं ना, कोई अंदर ना जा सके उसके लिए अपनी बाउंड्री बना देते हैं, वो दैट इज कॉल्ड फेंस। हेज भी बोला था, पहले हेज था वो पौधों से जो बनाते हैं वो हेज होता है, और जो फेंस बनाते हैं हम लकड़ी से लोहे से बना सकते हैं, कांटों से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका जैसे रवि ने दरवाज़ा खोला तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। बट व्हेन ही ओपन द फेंस गेट, जैसे ही उसने फेंस गेट खोला, हिज स्मॉल फुट स्टेप्स ब्रोक द साइलेंस दैट प्रिवेल्ड देयर। उसके छोटे छोटे पैरों ने वहाँ छाया सन्नाटा तोड़ दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर गेस्ट आ चुके होते तो वहाँ सन्नाटा नहीं होता, खुशियाँ होती, हंसी मजाक होती। इस टाइम इसका मतलब वहाँ कोई नहीं था, सन्नाटा था, खामोशी थी। तो वो बड़ा उसको अचंभा लगा रवि को। What on earth is the matter? आखिर ये बात क्या है? He murmured as he saw Madam sitting on her armchair in the fading light of the setting sun. सूरज डूब रहा है और अपनी आर्म चेयर पे मैडम चुपचाप बैठी हैं। लगभग अंधेरा के टाइम है, लाइट नहीं जलाई है। तो ये सब देख के वो कहते हैं कि ये आखिर माजरा क्या है ये आखिर? वो परेशान हो गया। He went up to her and kneeled beside her. उसके पास, वो दादी के पास गया और अपने घुटनों पर उनके पास बैठ गया। He was surprised to see an open parcel with a letter and a small Christmas gift. उसको थोड़ी हैरत हुई कि ये एक लेटर आया हुआ है, एक पार्सल खुला हुआ है, इस समय ये क्या चीज़ है। As he went through the letter, his eyes filled with tears. फिर उसने वो लेटर पढ़ा और पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसकी? रवि की आंखों में। He sobbed. वो सुबकने लगा, सिसकियाँ लेने लगा। How can they hurt you like this? वो आपको ऐसा इस तरह से दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? A mere occasion of a wedding is more pleasurable to them than a visit to grandma. क्या उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मज़ेदार है या प्लेजरेबल है, अपनी दादी से मिलने से ज़्यादा मज़ेदार है? उसने सवाल किया। ग्रैंडमा स्माइल्ड एट हिम। ग्रैंडमा क्या करती? स्माइल कर दी। एंड हर सैड आइज मॉइस्चर्ड विथ टीयर्स, और उसकी उदास आंखों में पानी आ गया। किस चीज़ का? आंसुओं का। मॉइस्चर का मतलब गीला हो जाना, वाटर आ जाना। तो उसके उदास आंखों में पानी आ गया आंसुओं का। शी वाइप्ड रवीज टीयर्स, उसने रवि के आंसू पोंछे। दिस इज़ योर क्रिसमस गिफ्ट, लेट्स सेलिब्रेट ओवर। यह आपका, रवि को क्या बोला ग्रैंडमा ने? यह आपका क्रिसमस गिफ्ट है, लेट इस सेलिब्रेट एवर, चलो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, दादी ने कहा। रवीज आई स्टार्टेड एट द क्रिसमस गिफ्ट, इट वॉज ए पुल ओवर। उसने बड़े गौर से उसको देखा कि ये क्या है, कौन सा गिफ्ट है। ये तो वही पुल ओवर है जो दादी बना रही थी अपने पोते रॉबिन के लिए। रेड इन कलर विद ए ब्लू कॉलर एंड सम वाइट स्नोफ्लेक्स एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द चेस्ट दैट प्रोवाइडेड अ डेजलिंग कंट्रास्ट। उसका डिजाइन और कलर क्या बताया यहाँ पे? रेड इन कलर विद द ब्लू कॉलर, रेड कलर का था, कॉलर ब्लू था, और उसके ऊपर सफ़ेद फ्लावर एम्ब्रॉयडरी हुए हुए थे, और वो बड़ा अच्छा कंट्रास्ट बना रहे थे। ब्लू के ऊपर या रेड के ऊपर वाइट कलर, दो कलर नहीं है, रेड के ऊपर वाइट कलर, एक दूसरे का कंट्रास्ट, बड़ा अच्छा कलर आ रहा था। ही हेजिटेटेड एट फर्स्ट। हेजिटेटेड मतलब वो झिझक गया, ये गिफ्ट मैं कैसे लूँ, उसके मन में झिझक आई। बट दिस इज़ फॉर रॉबिन, उसने क्या कहा? लेकिन ये तो आपने रॉबिन के लिए बनाया था। वाई आर यू गिविंग इट टू मी ग्रैंडमा, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं?
Then all of a sudden Ravi sat on her knees and wrapped his tiny arms around her neck. फिर अचानक उसके अंदर एक इमोशंस ज़्यादा, फिर अचानक उसके अंदर कुछ इमोशंस आए और वो नीचे बैठ गया और दादी जो ग्रैंड माँ थी उनके गले के दोनों तरफ उसने अपने हाथ डाल दिए. रवी's inquisitive eyes were asking her. रवि की सवालों से भरी आंखें दादी से पूछ रही थी. आंखें में कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, सवालों से भरी हुई, इनक्विजिटिव, उसमें सवाल हैं. कैन आई कॉल यू ग्रैंडमा, क्या मैं आपको अपनी दादी बोल सकता हूँ. फार अवे द साउंड ऑफ जिंगलिंग क्रिसमस बेल्स मेड ग्रैंडमा वंडर वेदर टू क्राई और टू स्माइल. और उसी समय दूर कहीं चर्च की घंटी बजी, उसकी बेल बजी और दादी ये सोचने लगी कि मैं इस समय इस बात पर खुश हूँ या रोऊँ. रोऊँ इसलिए कि उसका पोता रॉबिन नहीं आया और खुश इसलिए कि उसको एक नया पोता मिल गया. तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी, आई होप. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज पार्ट. फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू से अबाउट द ब्यूटीफुल डे ऑफ ऑटम इन द स्टोरी. ब्यूटीफुल डे कैसा था जो स्टोरी में बताया गया? इट वॉज वार्म, इट वॉज डिलाइटफुल और इट वॉज बोथ. सी, इट वॉज बोथ. इट वॉज warm also and delightful also. How old was Ravi? Ravi was 7 years old. What was so soft and lovely that Ravi liked? इतना soft और lovely क्या था जो रवि को अच्छा लग रहा था? It was grandma's shawl, Kashmiri wool, Angora wool. It was Kashmiri wool. From where Robin was coming to meet grandma? Robin कहाँ से आ रहा था दादी से मिलने? He was coming from America, Australia और London. He was coming from London. Why was grandma sitting in the fading light of the setting sun? डूबते हुए सन, सूरज की लाइट में चुपचाप क्यों बैठी हुई थी दादी? क्यों? Because she was happy, she was sad, or she was inquisitive. What she was feeling sad. That is why she was sitting quiet. Who said to whom? अब इस सेक्शन में हम देखते हैं there are some dialogues from the story. Let us see who said these dialogues to whom. Okay, the first one is, Madam, is this pullover for Robin, your grandson? Yes, ये किसने पूछा था? Ravi asked this to grandma. तो यहाँ लिखेंगे Ravi, यहाँ लिखेंगे grandma. Number 2 is, here is the letter for you, Mrs. Mackenzie. Mrs. Mackenzie, आपके लिए एक लेटर आया. ये किसने कहा था? The postman said this to the grandma. Number 3 is, bring the scissors. Who said this? Grandma said this to Ravi. Okay. 4 is, yeah, today Robin is coming with his parents. ये खुशी की बात किसके मन में आई थी? किसने कहा था? रवि ने कहा था. But to whom? उसने अपने आप से कहा था. To himself. All right. 5 is, how can they hurt you like this? ये किसने कहा था? Ravi said this to grandma. Okay. So we have finished this part also. C is, answer the following questions. Read all these questions carefully and write the answers in your notebook. Word rock. Choose the appropriate word to describe grandma and Ravi. Here we have some words जो कि grandma और Ravi के बारे में हैं. These words are describing Ravi and grandma. उनके बारे में बता रहे हैं वो कैसी हैं. Sad, emotional, caring, loving, nature lover, concerned, excited, hesitated, compassionate, inquisitive, hopeful, noble. Which word is describing whom? ग्रैंडमा और रवि. ये आप खुद कीजिएगा. ओके. हमने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है. उसमें हमने बताया है कि किसकी क्या सोच थी, क्या नेचर थी, किस तरह की सिचुएशन किसके साथ थी. तो आप इसको करिएगा. बी में है add r/er टू मेक अ न्यू वर्ड. न्यू वर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस केस में? आर या er का उपयोग करते हैं, वो लगा देते हैं तो नया वर्ड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लिसन के आगे हमने er लगा दिया तो ये बन गया लिसनर. ओके. ओपन, ओपनर. ओपन के आगे हमने er लगा दिया तो ये हो गया ओपनर. ग्रेट, GREAT के आगे हमने er लगा दिया तो एक नया वर्ड बन गया ये ग्रेटर. सिमिलरली वी हैव गार्डन, गार्डनर, डांस, डांसर, स्मॉल, स्मॉलर, लेट, लेटर, वार्म, वार्मर, प्ले, प्लेयर. सिर्फ er लगाना है या r लगाना है कुछ केसेस में तो आपका एक नया वर्ड बन जाएगा. गेमिंग ग्रामर में देखते हैं. आई लुक एट दिस हाईलाइट्स. गेमिंग ग्रामर में देखते हैं क्या है हमारे लिए.
लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस हैं, उसमें कुछ वर्ड हाईलाइटेड है। लेट अस सी, आई शैल रेस्ट वेल, रॉबिन में कम टू नाइट, आई विल गो थ्रू इट लेटर। Adverbs, tell us more about the verbs. Adverbs can be of different types. Adverb क्या होता है? जो हमें verb के बारे में कुछ और बता रहे होते हैं, उनके बारे में पता चलता है ये काम कैसे हुआ, लेकिन उनकी types भी होती हैं। Let us see, look at the table for the different types of adverbs with examples. 3 तरह के यहाँ बताए हुए हैं adverbs. Number 1 is adverb of manner. How adverb, कैसे हुआ कोई काम, तो वो बताता है जो एडवर्ब, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन का आंसर जो एडवर्ब देता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर का आंसर जो एडवर्ब देता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। नंबर 1 की एडवर्ब ऑफ मैनर, ग्रैंडमा स्माइल्ड हैप्पीली, स्माइल तो किया बट कैसे किया, हैप्पीली, हैप्पी, खुशी के साथ किया। एडवर्ब ऑफ टाइम, रॉबिन विल कम टुमारो, रॉबिन आएगा मगर कब आएगा, कल, तो टाइम पता चल रहा है इससे हमें, व्हेन का आंसर मिल रहा है, सो दिस इज ए एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड सेंटेंस इज रवि सर्च फॉर द बॉल एवरीवेयर, ढूंढा मगर कहाँ ढूंढा उसने बताया कि सब जगह ढूंढा, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो कुछ और जगह का नाम भी ले सकता था, लेकिन जब हमें जगह पता चल रही है, वेयर का आंसर मिल रहा है, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हमारी एक्सरसाइज है ए, underline the adverbs in these sentences, write whether they are adverbs of time, place or manner। अब हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं और हमें ये बताने कि ये एडवर्ब टाइम का है, प्लेस का है या मैनर का है। तीनों हमने समझ लिया है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी एक्सरसाइज फॉर अस। ग्रैंडमा वाज निटिंग द पुलोवर लविंगली, ग्रैंडमा पुलोवर बना रही थी, निट कर रही थी, कैसे कर रही थी, शी वाज डूइंग इट लविंगली, सो दिस is an adverb of manner। We should cook the dishes now, हमें पकाना चाहिए डिश को अभी। What we are getting the answer for? We are getting the answer for when का आंसर मिल रहा है, तो ये हो गया टाइम। My grandparents live nearby, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं पास में, दूर, पास, ये सब क्या है, प्लेस, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ वन इज द कैब इज वेटिंग फॉर अस डाउनस्टेयर्स, कहाँ वेट कर रही है, डाउनस्टेयर्स, नीचे, तो यहां भी जगह पता चल रही है हमें। वी आर गेटिंग द आंसर फॉर वेयर, सो इट मीन्स इट इज ए एडवर्ब ऑफ प्लेस। Yesterday I met my friend Ravi, कल मैं अपने दोस्त से मिला, कब मिला, कल, कल का क्या मतलब हुआ, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। We should chew the food slowly, हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, चबा के, ये एक मैनर बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। बी क्वेश्चन इज फ्रेम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आंसर्स गिवन बिलो। अब यहाँ दिस इज समथिंग उल्टा, आपको करना क्या है, आपको आंसर नहीं देने हैं, आंसर देखकर आपको क्वेश्चन बनाना है, राइट। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, व्हाट काइंड ऑफ ए डे इट वाज ए ब्यूटिफुल एंड वार्म डे ऑफ ऑटम। सो अगर हम इसको छुपा दें तो आपका ये आंसर आपको दिखेगा और आपको क्वेश्चन बनाना है, राइट। ग्रैंडमास ग्रैंडसन, इतना वर्ड लिखा है, अब उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन ये बनेगा हु वाज रॉबिन, ऐसे पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंडमास ग्रैंडसन। जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे हु वाज रॉबिन या हु इज रॉबिन, तो उसका आंसर आएगा ग्रैंडमास ग्रैंडसन। ओके। नंबर 2, इसमें एक छोटा सा आंसर है रॉबिन्स गिफ्ट। इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह बन सकता है, व्हाट वाज ग्रैंडमा निटिंग, क्या बुन रही थी, वो बुन रही थी रॉबिन के लिए गिफ्ट, तो ये आंसर यहाँ बन गया। थर्ड पे आंसर दिया हुआ है ए स्मॉल क्रिसमस गिफ्ट, स्मॉल क्रिसमस गिफ्ट, इसका क्वेश्चन बनाना है, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह बना सकते हैं, व्हाट वाज देयर इन द पार्सल, पार्सल में क्या था, राइट। फोर्थ वन इज रॉबिन एंड हिज पेरेंट्स फोटोग्राफ, इसके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज देयर इन द एनवेलप, तो इसका आंसर ये बन जाएगा रॉबिन एंड हिज पेरेंट्स फोटोग्राफ।
एनवेलप में क्या था? फोटोग्राफ्स थे। टॉक बैक इस सेक्शन में देखते हैं। लिसन टू द मिस्टीरियस स्टोरीज फ्रॉम योर ग्रैंडमा ड्यूरिंग बेड टाइम। अपनी दादी या नानी से कुछ स्टोरीज सुनिए, मिस्टीरियस स्टोरीज सुनिए बेड टाइम पे, उनको याद कीजिए, अच्छे से सुनिए और याद कीजिए। ओके, नाउ लेट अस हैव ए लुक एट राइटिंग हैंड। उसमें क्या है? रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो। इस कन्वर्सेशन को हमको पढ़ना है, विच इज़ बिटवीन रवि एंड हिज मदर। रवि और उसकी मम्मी कुछ बात कर रही हैं, वो डायलॉग्स हमें वो बातचीत सुननी पढ़नी है। मदर के बाद 2 दिन के बाद दूसरा है, मदर एंड रवि फिर बात कर रहे हैं। इन द इवनिंग रवि, ग्रैंडमा एंड रवि, दे आर ऑल्सो टॉकिंग, दे आर ऑल्सो डूइंग सम कम्युनिकेशन, सम कन्वर्सेशन। इसको हमें सबको तीनों सेक्शंस को पढ़ना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? नॉट टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट ग्रैंडमास फीलिंग्स व्हेन शी केम टू नो अबाउट हर सन एंड हिज फैमिली नॉट कमिंग होम। वी हैव टू फोकस ऑन द फीलिंग ऑफ द ग्रैंडमा। ग्रैंडमा की फीलिंग क्या थी उस समय जब उनको पता चला कि उनकी फैमिली, उनके बेटा और उनका पोता नहीं आ रहे हैं। विद योर फ्रेंड्स व्यूज राइट अबाउट इट। व्यूज को एक्सचेंज कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और फिर उसको समराइज करके यहाँ लिखिए। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज साउंड बेटर। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, आपको उनको जोर से पढ़ना है, साफ तरीके से पढ़ना है। इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं एल वाई, पूरी 1 2 3 4 चारों में एल वाई लास्ट में है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इसकी साउंड कैसी आती है? ऐसे ही नीचे वाले वर्ड्स में आई और ई सभी वर्ड्स में कॉमन है, इस पर ध्यान देना है आपको। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। लवली, अप्लाई, यहाँ ली का साउंड आया था, यहाँ लाई का साउंड आया। हैव यू नोटिस द डिफरेंस? यस। यहाँ आया लकीली, हैवीली एंड लोनली, बाकी सब में आया ली का साउंड। ओके, हेयर वी हैव ग्रीफ। फर्स्ट वर्ड इज ग्रीफ, सेकंड इज बिलीव, थर्ड इज ब्रीफ, फोर्थ इज चीफ एंड द फिफ्थ वर्ड इज पीस। तो ये इन वर्ड्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। We have this section life skills here. Why should we exchange gifts with each other? Is it necessary to get a gift in return? Write few lines using hints. आपको करना क्या है? पहले तो ये समझना है और समझाना है कि गिफ्ट्स लेना और देना क्यों ज़रूरी है। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, क्या रिटर्न गिफ्ट लेना या उसको एक्सपेक्ट करना ज़रूरी है। और तीसरा पार्ट है कि आपको ये जो कुछ वर्ड्स नीचे दिए होंगे ना, इनको यूज़ करके नीचे आपको कुछ लाइनें लिखनी है। एक पैराग्राफ बना दीजिए या कुछ सेंटेंसेस लिख दीजिए। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड फीलिंग्स। आपको हिंट्स दे दिया कि एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट से फ़ायदा क्या होता है? फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे के लिए केयर और लव की फीलिंग क्रिएट होती है। मेक्स एवरीवन हैप्पी, सब लोग खुश हो जाते हैं। लव फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है। रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, फैमिली बॉन्ड बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, गुड थॉट्स क्रिएट होती हैं। इन सबको यूज़ करके आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए और एक पैराग्राफ छोटा सा यहाँ लिखिए। ऑलराइट, लर्निंग बाय डूइंग में देखते हैं क्या है। पिक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई दीज फेस्टिवल्स एंड नेम देम यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यहाँ कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं आप, ये सारे कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं, उनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं। सिर्फ आपको करना ही है कि इन फेस्टिवल्स को पहचान कर इनके नाम उनके नीचे लिखने हैं। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की हेल्प लीजिए। लुक फॉर द डेट्स ऑफ द फेस्टिवल्स अबव, जो ऊपर दिए गए फेस्टिवल्स उनकी डेट्स को नोट कीजिए। एज एंड व्हेन दे फॉल दिस ईयर, इस साल में जब भी वो आ रहे हैं उनकी डेट्स को आप नोट कर लीजिए। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स मंथ्स दे अकर, जिस डेट के हिसाब से और मंथ के हिसाब से वो आ रहे हैं उसी ऑर्डर में उनको लिखिए। सो चिल्ड्रन, वी हैव फिनिश्ड द स्टोरी and its exercise also. Yes, now we will see you very soon in the next session with a new story, right? So till then, bye.